ओलंपिक के कुश्ती में भारत को मिला ब्रॉन्ज मेडल। अमन सहरावत ने 57 किलोग्राम के फ्रीस्टाइल में पुर्तो रिको के डेरियन क्रूज को दी पटखनी। अमन सहरावत ने डेरियन क्रूज को 13-5 से दी शिकस्त। अमन ने पहले ही दौर में 6-4 की बढ़त ले ली थी। अमन सहरावत ने ओलंपिक डेब्यू में पदक जीतने वाले भारत के पहले पुरुष पदक विजेता बने। ओलंपिक में व्यक्तिगत मुकाबले में भारत के सबसे कम उम्र के पदक विजेता भी बने। अमन सहरावत को कांस्य पदक जीतने पर पीएम मोदी ने बधाई दी। सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि हमारे पहलवानों ने हमें गर्व से भर दिया। राहुल गांधी ने अमन सहरावत को ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने पर बधाई दी। कहा कि आपके प्रदर्शन से पूरे देश को गर्व है, बहुत बहुत बधाई। अमन सहरावत के जीत के बाद उनके गांव में जश्न का माहौल, खुशी से झूम उठे लोग, एक दूसरे को खिलाई मिठाई। जीत के बाद बोले अमन सहरावत, कहा कि इस मेडल के लिए देशवासियों ने इतना प्यार दिया कि उसके लिए सभी देशवासियों का धन्यवाद। कांस्य पदक जीतने के बाद अमन सहरावत ने टारगेट सेट किया। कहा कि ये तो शुरुआत है, अभी तो 2028 और 2032 बाकी है। मैच के पहले ही अमन सहरावत ने बताई दिल की बात। कहा कि कुश्ती में 5 बार से मेडल आ रहा था तो इस बार भी आना चाहिए, यही सोचकर जमकर प्रैक्टिस की। अमन सहरावत के ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर बोले राष्ट्रीय कुश्ती कोच जगमंदर सिंह। कहा कि हमें गोल्ड मेडल की उम्मीद थी, प्रदर्शन अच्छा था, आने वाले समय में गोल्ड लेकर आएंगे। अमन सहरावत के कांस्य पदक जीतने के बाद भारत की पदकों की संख्या भी 6 तक पहुंची है। भारत को अब तक 5 ब्रॉन्ज और 1 सिल्वर मेडल मिला है। ओलंपिक में आज महिला कुश्ती में भारत का मुकाबला 76 किलोग्राम वर्ग में फ्रीस्टाइल में रितिका हुडा का करेंगी फाइट। रितिका हुडा राउंड ऑफ 16 में करेंगी शिरकत। हंगरी की बनार्ड नेगी से होगी मुकाबला। विनेश फोगाट के डिस्क्वालिफिकेशन का मामला, ओलंपिक खेलों के खत्म होने से पहले फैसला आने की उम्मीद, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स का बयान। विनेश फोगाट के समर्थन में आए सचिन तेंदुलकर विनेश फोगाट को सिल्वर मेडल देने की मांग की। लिखा सिल्वर मेडल छीनना खेल भावना के खिलाफ है। ओलंपिक में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को खली ने दी बधाई। बोले कि जो पदक से चूक गए हैं वो बेहतर तैयारी करें ताकि अगली बार देश के लिए पदक ला सकें। ओलंपिक मेडल विजेता मनु भाकर ने नेता विपक्ष से की मुलाकात। राहुल गांधी ने मिठाई खिलाकर बधाई दी। पीएम मोदी का आज केरल के वायनाड का दौरा, लैंडस्लाइड प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे कर हालात का जायजा लेंगे। पीएम मोदी वायनाड में चलाए जा रहे राहत शिविरों और अस्पतालों का करेंगे दौरा, पीड़ित परिवारों और घायलों से करेंगे मुलाकात। पीएम मोदी वायनाड में एक समीक्षा बैठक भी करेंगे, साथ ही राहत और पुनर्वास के कार्यों की जानकारी लेंगे। पीएम मोदी के वायनाड दौरे पर राहुल गांधी ने ट्वीट कर धन्यवाद दिया। लिखा कि उम्मीद है प्रधानमंत्री तबाही को देखेंगे तो इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित कर देंगे। SC/ST आरक्षण पर मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला, क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट के सुझाव को सरकार ने मानने से इनकार किया। आरक्षण में नहीं होगा कोई बदलाव। सुप्रीम कोर्ट ने दिया था आरक्षण पर जातियों की सब कैटेगरी बनाने का सुझाव। मोदी कैबिनेट ने कहा कि संविधान में क्रीमी लेयर का कोई प्रावधान नहीं। संसद की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। 3 दिन पहले खत्म हुआ मॉनसून सत्र। संसद सत्र समापन के बाद संसद भवन में अनौपचारिक बैठक, पीएम मोदी और राहुल गांधी की भी हुई मुलाकात। दिल्ली में आज आम आदमी पार्टी खाली करेगी राउज एवेन्यू का अपना दफ्तर। रविशंकर शुक्ला लेन पर बंगला नंबर 1 होगा पार्टी का नया पता। सीएम अरविंद केजरीवाल सीबीआई की गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दे सकते हैं अर्जी। जमानत रद्द किए जाने की हाईकोर्ट के फैसले को भी दे सकते हैं चुनौती। जमानत पर जेल से बाहर आते ही एक्टिव हुए दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया। आज सुबह 10 बजे हनुमान मंदिर में दर्शन करने के बाद 11 बजे जाएंगे राजघाट। मनीष सिसोदिया आज 12 बजे आम आदमी पार्टी के दफ्तर में जाएंगे, पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। मनीष सिसोदिया ने सुबह सुबह पत्नी के साथ चाय पीने की तस्वीर भी पोस्ट की। लिखा कि आजादी की सुबह की पहली चाय 17 महीने बाद। मनीष सिसोदिया शुक्रवार को 17 महीने बाद जेल से बाहर आए हैं। कहा कि संविधान की ताकत से मिली है जमानत। मनीष सिसोदिया ने कहा कि मेरी रिहाई तानाशाही के मुंह पर तमाचा, देश का संविधान विपक्ष के नेताओं की रक्षा करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल शुरू नहीं होने पर दी बेल। कहा कि ट्रायल नहीं होना सिसोदिया के अधिकार का हनन। सिसोदिया को कोर्ट ने सशर्त जमानत दी है, पासपोर्ट जमा करना होगा, थाने में हाजिरी भी लगानी होगी। मनीष सिसोदिया को जमानत दिए जाने पर दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि यह उनके परिवार के लिए बहुत बड़ा दिन है और भावुक पल है। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि फिर मंत्री की कुर्सी संभालेंगे। मनीष सिसोदिया कैबिनेट में शामिल होंगे। मनीष सिसोदिया की जमानत पर टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने जताई खुशी। कहा कि बहुत देर से हुआ लेकिन न्याय हुआ। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि मनीष सिसोदिया को जमानत इसलिए मिली क्योंकि ट्रायल में देरी हो रही थी, वो बरी नहीं हुए हैं। दिल्ली बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने स्वतंत्रता दिवस से पहले निकाली तिरंगा रैली, बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। तिरंगा यात्रा को लेकर बोले छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष रमन सिंह, तिरंगा यात्रा देश के मान सम्मान, स्वाभिमान और आजादी का प्रतीक। शहीदों के सम्मान में निकालेंगे तिरंगा यात्रा। दिल्ली के मुंडका में दर्दनाक हादसा, मैदान में भरे पानी में डूब रहे बच्चे को बचाने गए 2 लड़कों की मौत हुई। पीएम नरेंद्र मोदी को सोशल मीडिया पर जान से मारने की धमकी देने के मामले में डिग पुलिस और इंटेलिजेंस ब्यूरो ने दी दबिश। 19 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया। हरदोई के अतरौली थाने में 71 हिस्ट्री शीटर हाथ में तख्ती लेकर पहुंचे। थाना प्रभारी के सामने भविष्य में कभी अपराध नहीं करने की कसम खाई। एसबीआई ने वित्त वर्ष 2025 के लिए 7% लगाया है जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान। आरबीआई ने लगाया था 7.2% का अनुमान।